हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात जो है वो 2:3 है। यदि प्रत्येक के पास 400 रुपये की बचत होती है तो ए और बी की आय बताइए। तो दोस्तों, आपको कैसे करना है इस सवाल को हल, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे दोस्तों। हम यहाँ पर आपको लिखना होगा यहाँ पर ए अनुपात बी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर दो ही तो व्यक्ति है जिनका नाम ए और बी है। और दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है प्रश्न में वो आय की बात हो रही है और खर्चे की बात हो रही है। बिल्कुल दोस्तों, जब आय होगी तो आय से ही तो हम खर्चा करेंगे। आय में से ही तो खर्चा किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आय का अनुपात है आप प्रश्न में देख सकते हो कि वो है 3:4। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 3:4 लिख देंगे। दोस्तों, अब आय है तो उसमें से हम खर्च भी तो करेंगे पैसे। तो दोस्तों, खर्च कितना किया जा रहा है, अनुपात दे रखा है, ये अनुपात है 2:3। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 2:3 जो है वो खर्चे का अनुपात है और 3:4 है वो आय का अनुपात है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि बचत किस तरह से निकाली जाती है। दोस्तों, आय में से हम खर्चे को घटा देंगे तो जो पैसा बचेगा वही तो बचत होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर घटा देना है 3 में से 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको प्रश्न में आय का अनुपात दे रखा था, खर्च का अनुपात भी दे रखा था। तो दोस्तों, आपने आय में से खर्च को घटा दिया तो आपने खुद स्वयं निकाल लिया बचत का अनुपात। दोस्तों, प्रश्न में हमें यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक के पास 400 रुपये की बचत होती है। बिल्कुल दोस्तों, जब हम अनुपात देखते हैं, जो अनुपात यहाँ पर हमारा आया है बचत का वो समान ही आया है। और यहाँ पर बचत जो हो रही है प्रश्न में वो 400 की हो रही है। दोनों दोनों की जो बचत होती है, दोनों जो पैसों में से बचत करते हैं आय में से, वो 400 रुपये की करती है। और दोस्तों, प्रश्न में जो हमने अनुपात में निकाला है वो 1 यूनिट आया है। तो दोस्तों, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 400 के। और दोस्तों, जब 1 यूनिट बराबर 400 है और हमें प्रश्न में निकालना है ए और बी की आय, तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो ए की आय है वो 3 यूनिट है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो ए की आय है वो 3 यूनिट है और जो बी की आय है वो 4 यूनिट है। तो दोस्तों, ए की आय आपको अगर निकालनी है तो आपको निकालना होगा 3 यूनिट किसके बराबर है। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर पता है कि 1 यूनिट बराबर 400 है। तो दोस्तों, 3 यूनिट निकालने के लिए आपको 3 का गुणा करना होगा 400 से, क्योंकि 400 1 यूनिट के बराबर है। तो दोस्तों, ए की आय कितनी आ जाएगी, 1200 रुपये। दोस्तों, इसी तरह से आप बी की आय भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि बी की आय का जो यूनिट है वो 4 यूनिट है दोस्तों प्रश्न में। तो यहाँ पर हमें 4 यूनिट का मान निकालना होगा और दोस्तों 4 यूनिट का मान निकालने के लिए आपको 4 का गुणा 400 से करना होगा। और यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1600 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ए की आय है वो है 1200 रुपये और बी की आय जो आएगी यहाँ पर वो आएगी 1600 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।